दूरसंचार मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार कानून 2022 को लेकर आम आदमी से राय मांगी है। सरकार ने कहा है कि आम आदमी इस पूरे कानून को लेकर अपनी राय दे। सरकार ने कानून की प्रति भी जारी की है, जिसमें कि हर तरह के कानून को लेकर पूरी व्याख्या की गई है, जिसमें स्पेक्ट्रम के एलोकेशन से लेकर दूरसंचार से जुड़ी जितनी भी कानून हैं, उन सभी का एक ड्राफ्ट सरकार ने पब्लिक डोमेन में दिया है, जिसके बाद पब्लिक से उस पर अपनी राय मांगी है। आइए समझते हैं आखिर क्या है ये दूरसंचार कानून 2022 और इसमें किस तरह के नए बदलाव किए गए हैं। सरकार ने जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 रिलीज़ किया है पब्लिक कमेंट्स के लिए, ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी कदम है। जो पिछला कानून था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, वो बहुत पुराना था, उसमें कुछ कमियां थी जिन्हें सुधारने की हमेशा से डिमांड होती रही थी। इस नए बिल में कुछ मूलभूत चेंजेस किए गए हैं, जैसे लाइसेंसिंग रिजीम को थोड़ा बदला गया है, कई जगह वॉलंटरी अंडरटेकिंग का प्रोविज़न दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न दिया गया है। जो टेलीकॉम इंफ्रा को बिछाने में, जैसे तारे बिछाने में या टावर खड़ी करने में इन कंपनीज़ को दिक्कत आती थी, उसका भी ख्याल रखा गया है। अगर टेलीकॉम कंपनीज़ मर्ज होना चाहती हैं या उनमें से कोई बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके पास जो एसेट्स हैं, जो स्पेक्ट्रम का रिसोर्स है, उसका क्या होगा, इसका भी इस बिल में प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बिल में, कि पुराने कानून जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए थे, उनमें बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी सज़ाएँ थी, जैसे कि रेलवे की ज़मीन पे टेलीग्राफ लाइन बिछाने को अपोज करेंगे तो उसमें आपको सज़ा हो सकती थी, सिग्नल रूम में घुस गए तो सज़ा हो सकती थी। ऐसे जो कि आज के दौर में जुर्म ना मानने वाली चीज़ें रह गई हैं, उनको ये बिल डीक्रिमिनलाइज करता है और उनके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। जो बहुत ही बड़े ऑफेंसेस हैं उनके लिए काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ हैं, और जो छोटे मोटे ऑफेंस हैं उनके लिए पेनल्टीज़ हैं जो कंपाउंडेबल हैं, यानी कि पैसे देके उस जुर्म को माफ़ किया जा सकता है। और इस तरीके से ये बिल टेलीकॉम इंफ्रा इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल के जो प्रावधान है, वैसे तो इंडस्ट्री के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, मगर अगर आम जनता यानी यूज़र्स का इंटरेस्ट देखा जाए तो उसके लिए भी एक प्रावधान है। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री जो इंडिया में अभी भी लागू है, उसकी बात इस बिल में की गई है। एक जो मद्देनज़र रखनी चाहिए बात, कि इसमें कॉल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ मैसेजेस को इंक्लूड किया गया है। तो जो आपको स्पैम कॉल्स होती हैं उसका इस बिल में कोई जिक्र नहीं है, मगर जो स्पैम मैसेजिंग होती है, भले वो प्रॉपर्टी के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो या किसी और पर्पज़ के लिए, उनको रोकने के लिए इस बिल में कोशिश की गई है। कहा गया है कि यूज़र्स का कंसेंट लेना ज़रूरी हो सकता है, एक डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी, और अगर किसी यूज़र को ऐसे कॉन्टैक्ट किया जाता है स्पैम मैसेजेस के थ्रू, तो उसकी शिकायत करने की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा यूज़र्स की कुछ ज़िम्मेदारी भी दी गई है, जैसे कि आप किसी और के नाम पे टेलीकॉम इक्विपमेंट नहीं ले सकते, यानी किसी और के नाम पे सिम नहीं ले सकते और अपने नाम पे किसी और को सिम नहीं दे सकते। ऐसा यूज़र्स को ज़िम्मेदारी दी गई है। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का डेटा प्रोटेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन के लिए सरकार एक नया बिल लेके आएगी, क्योंकि जो पिछला डेटा प्रोटेक्शन बिल था पार्लियामेंट में टेबल था, जिस पे कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, उसको सरकार ने अचानक विड्रॉ कर लिया था और कहा था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के साथ वापस दोबारा पार्लियामेंट में आएगी। तो उस डेटा प्रोटेक्शन लॉ का सभी को इंतज़ार रहेगा। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अपने आप में बहुत पुराना कानून था, इसको बदलने की डिमांड काफ़ी टाइम से थी। इस बिल में काफ़ी नयापन है, जैसे कि टेलीग्राफ एक्ट में वर्ड इस्तेमाल हुए थे टेलीग्राफ, टेलीग्राफ ऑफिसर, जिनका आज के समय में कोई मतलब रह नहीं जाता है। ये बिल काफ़ी मॉडर्न है, इसमें ब्रॉडबैंड, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, OTT, इंटरनेट, मोबाइल, इन सभी चीज़ों को कवर किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है वो है लाइसेंसिंग स्टाइल में। सरकार पहले हर चीज़ के लिए लाइसेंस की डिमांड करती थी कि लाइसेंस होना चाहिए किसी धारक के पास। इस बिल में रजिस्ट्रेशन और अथॉरिटी का भी फीचर है, यानी हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों में अगर आप सिर्फ सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं या सरकार की आपको एक सिंपल अथॉरिटी मिल जाती है, तो भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए।
इसके अलावा इस बिल में जो खास बात है वो है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट की। सरकार ने माना है कि जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको प्रेफरेबली ऑक्शन के थ्रू ही बेचा जाना चाहिए। और इसके अलावा कुछ चीज़ों में वॉलंटरी अंडरटेकिंग की बात की गई है, जो कि अपने आप में एक पूरे टेलीकॉम सेक्टर और स्पेशली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को थोड़ा और लिबरल बनाने की ओर एक अच्छा कदम है।